नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम एक्टों के बारे में जानेंगे कि भाई कौन कौन से एक्टों के द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए थे भारतीय प्रशासन में, क्योंकि भारतीय जो प्रशासन था वो ब्रिटिशों के अधीन था उस समय। तो इनके बारे में जानेंगे मेरे प्यारे साथियों। चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं एक्टों के बारे में। ये एक्टों से संबंधित टॉपिक 3 है। क्या है? एक्ट से संबंधित टॉपिक 3। ये टॉपिक 3 है। तो बात करते हैं हम एक्ट की 1858 के अधिनियम की। इस अधिनियम के द्वारा हमें इन अधिनियमों से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और देखने को मिलते हैं तो ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इस अधिनियम के द्वारा हमें पेपरों में देखने को मिलती है, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा हुआ क्या था कि देखो, इस अधिनियम के द्वारा नंबर 1 तो कंपनी के अधिकारों को क्राउन को ने ले लिया था, और एक भारत में राज्य सचिव की व्यवस्था की गई थी इस अधिनियम के द्वारा। और जो दोहरी शासन व्यवस्था चली आ रही थी, इस अधिनियम के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया था। और इसी अधिनियम को 1858 एक्ट को फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, 1858 के अधिनियम। अब राज्य का जो हमारे देश में जो प्रशासन सौंपा गया क्राउन की तरफ से, है ना, तो वो सचिव, राज्य सचिव एक बनाया गया। और राज्य सचिव बनाने के लिए क्या करा गया? 15 सदस्यों की परिषद को यह कार्य सौंप दिया गया। उसकी सहायता के लिए यानी 15 सदस्य होंगे जो राज्य सचिव की सहायता करेंगे। उनमें से जो सदस्य थे वो 8 सदस्य तो क्राउन की तरफ से मनोनीत होंगे यानी नियुक्त होंगे, ठीक है। और 7 सदस्य जो है वो डायरेक्ट ऑफ बोर्ड के होंगे। अब राज्य सचिव को इसमें क्या अधिकार और दे दिए गए? एक अधिकार तो देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों की जो शक्तियां थी वो केवल अब एक राज्य सचिव के पास दे दिए गए। और जो ये परिषद थी, इसका कार्य जो था उसमें केवल राज्य सचिव को ये क्या परामर्श दे सकती थी, और राज्य सचिव बहुत कुछ इसमें बदलाव कर सकते थे। अब गवर्नर जनरल को ही देखो राज्य सचिव कहा गया, लेकिन इसमें कैसा, गवर्नर जनरल को इस एक्ट के द्वारा वायसराय की उपाधि दे दी गई, ठीक है। और जो इसमें एक्ट में यानी अधिनियम में 1858 के अधिनियम में और क्या हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ये कुछ मुख्य विशेष बातें हैं जो 1858 के अधिनियम से पेपरों में ज्यादातर देखने को मिलती हैं। 1861 भारत परिषद अधिनियम, इनसे हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भारतीय प्रतिनिधियों की, जब भारतीय के प्रतिनिधि, इसने उन संस्थाओं का जन्म दिया। इसने 1861 के एक्ट ने इन संस्थाओं को जन्म दिया। क्या हुआ? संस्थाओं को देखो इसने जन्म दे दिया। और वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य जो थे 5 सदस्यों की बढ़ोतरी भी होती है, और यहीं से प्रतिनिधि संस्थाओं का जन्म भी होता है 61 अधिनियम से। वायसराय की कार्यकारी परिषद में देखो कानून बनाने का अधिकार, ठीक है ना, कानून बनाने का अधिकार भी इन्हें दे दिया गया, ठीक है। और इसी अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कनिंग ने विभागीय प्रणाली शुरू की थी, ठीक है। और क्या करी थी कि वायसराय की कार्यकारी जो परिषद थी उसमें मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी शुरू होती है, ठीक है। और कार्यकारी परिषद में कम से कम 6 सदस्य और अधिक से अधिक 12 सदस्यों की भी बढ़ोतरी की जा सकती थी इस अधिनियम के द्वारा। अब बंबई मद्रास के जो प्रांत थे, इनको अपने लिए कानून बनाने का और संशोधन करने का भी अधिकार इसी अधिनियम के द्वारा दे दिया गया था। अब कार्यकारी परिषद की बिना अनुमति के, क्या वायसराय जो था वो कार्यकारी परिषद की बिना अनुमति के भी अध्यादेश जारी कर सकता था इसी अधिनियम के द्वारा 1861 के।
और ये अध्यादेश 6 महीने के लिए रह सकता था। और इसी अधिनियम के द्वारा क्वेश्चन यानी कि अगर आपको समस्या है तो वो सवाल जवाब भी कर सकते थे। लेकिन ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि ज्यादातर पेपरों में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं 1892 भारत परिषद अधिनियम। क्या? 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा होता क्या है कि देखो 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। अब जो होता है इसमें सबसे देखो 1885 में कांग्रेस की स्थापना और एल्बर्ट बिल विवाद, ये दोनों ही ऐसे कारण थे जिनको अंग्रेजों को बाध्य कर दिया था 1892 के अधिनियम को लाने के लिए या फिर बनाने के लिए। क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना और एल्बर्ट बिल विवाद दोनों। इसमें होता क्या है, केंद्रीय और प्रांतीय सदस्यों की संख्या इनमें जो ज्यादातर देखने को मिलती है कि केंद्रीय और प्रशासनीय प्रांतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, जो कम से कम 16 और अधिक से अधिक कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य हो सकते थे। और बंबई और मद्रास प्रांत में केंद्रीय जो कार्यकारी परिषद थी उसमें क्या थे, बंबई और मद्रास में कितने सदस्य हो सकते थे, कम से कम 8 और अधिक से अधिक 20। इसमें यह व्यवस्था भी की गई थी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहां से होती है चुनाव पद्धति की शुरुआत 1892 के अधिनियम के द्वारा, परिषद अधिनियम के द्वारा। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पेपरों में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं 1909 भारतीय एक्ट मिंटो मार्लो सुधार के बारे में। यहां से क्या है, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था कि भारतीयों को विधि निर्माण, ठीक है ना, और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। ठीक है, यानी अपने आप उन्हें सौंप दिया गया था। और बंगाल, मद्रास और बंबई इनकी कार्यकारी संख्या बढ़ाकर क्या कर दी गई थी, 4 कर दी गई थी। और सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण घटना घटती है इस अधिनियम के द्वारा वो ये कि इस अधिनियम में मुसलमानों को पृथक मत अधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई थी। और इसी मार्लो मिंटो जो सुधार है यानी हमारा 1909 भारतीय एक्ट है, इसमें बहुत सारे विद्वानों ने इस एक्ट को, यानी मिंटो ने भी इस एक्ट के बारे में कह दिया था कि हम नाग के दांतों को, यानी नाग के दांत बो रहे हैं जो भविष्य में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। गांधी जी ने भी इसके बारे में बोल दिया था कि इन्होंने हमें जीते जी मार दिया था। तो ये जो एक्ट है इसके द्वारा के.एम. मुंशी के अनुसार उन्होंने भी इस एक्ट के बारे में कह दिया था कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। और भी कुछ विद्वान हैं जैसे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने भी कह दिया था कि ये जो एक्ट है ये निर्वाचन मंडल में आधा अधूरा मैकडोनाल्ड ने भी कह दिया था कि ये प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य अधूरा अल्पकालीन समझौता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको एक्टों से संबंधित जो कि महत्वपूर्ण उन एक्टों के अंतर्गत घटना थी उनके बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।